बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री निजानंद स्वामी की जय। ऐसा आवत दिल हुक्मे इसके तुम खड़ी हो गई। ऐसा आवत दिल हुक्मे इसके तुम खड़ी हो गई हो। इसके तुम खड़ी हो गई। जब अब सूरत दिल में चुभे, जब अब सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए। ऐसा आवत दिल हुक्मे इसके तुम खड़ी हो गए हो। इसके तुम खड़ी हो गए। नींद उड़े रहे ना सुपना, और सुपने में देखना हक। मेहर दिनम जो सुख में हक देखिए बेशक, हक देखिए बेशक। ऐसा आवत दिल हुक्मे हो। इसके तुम खड़ी हो गए हो। इसके तुम खड़ी हो गए। रूह देती जागी जानियो, चेता दिल में चुभे हक रंग। रूह देती जागी जानियो, चेता दिल में चुभे हक रंग। जो अबहीर दे नाया, जो अबहीर दे नाया, रूह के देती परामोसी सब। ऐसा आवत दिल हुक्मे हो। इसके तुम खड़ी हो गए हो। इसके तुम खड़ी हो गए।
मोहे दिल में हुक्मियों के हाँ, जो दिल में आवे हक मुख मोहे दिल में हुक्मियों के हाँ, जो दिल में आवे हक मुख तू खड़ा है मुख रूह का तो खड़ा होए मुख रूह का हक सो होए सन्मुख ऐसा आवत दिल हुक्मे इश्क़े तुम खड़ी होए इसके तुम खड़ी होए मोहम्मद हुक्मे कहत हैं जो होवे असगर माहे मोहम्मद हुक्मे कहत हैं जो होवे असगर माहे जागेगा तोरे हुक्म सिर चढ़ा ऐसा आवत दिल हुक्मे इश्क़े तुम खड़ी होए इश्क़े तुम खड़ी होए जब सूरत दिल में चुभे जब सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोए ऐसा आवत दिल हुक्मे इश्क़े तुम खड़ी होए इसके तुम खड़ी होए इश्क़े तुम खड़ी होए पूरे श्री प्राणनाथ प्यारे की जय पूरे श्री सद्गुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होता है सुनो साथ चित दे भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो श्री मामति के साथ जी बया चर्चा का वक़्त अब तुम सुनियो चित्त दे लाल आगे आए बैठे इन तख्त होता है जित चर्चा होता है जहाँ चर्चा होता है अक्षरातीत राज्य में राय परम धाम के बिना और कोई चर्चा नहीं होगी। बैठे सुनत जमात जो और बैठे कौन सुन्नत जमात जो परम धाम के मोमिन हैं जो खास गिरोह गुजरे के जो खास परम धाम की आत्मा है उनको नींद कहाँ से आएगी? उनकी तो आत्मा की खुराक है। वो तो सारा दिन तड़पते फिरते हैं कब रात के 9 बजे और कब हमें परम धाम के सुख मिले। सार सबे बंगले में
सब सुंदर सात बंगला जी के अंदर बैठे हुए सन्मुख बिल्कुल कोशिश हर कोई करता है कि मैं सामने ही होकर के बैठूं। दीवारों में लग गए तो क्या मिलेगा। केशवदास वाणी पढ़े और केशवदास जी वाणी पढ़ते हैं कौन जाए सुख और कितने प्यार भरी आवाजों के साथ वो कहा नहीं जा सकता। कुरान हदीसा बांचने एक तरफ कुरान और एक तरफ हदीसें, ताकि प्रमाण देने के वास्ते बैठे थे दासलाल ये लालदास जी कुरान और हदीस से लेके बैठते हैं गोकुलदास पढ़ते और गोकुलदास जी पढ़ते हैं। करने श्री राज खुशहाल आप धाम दुला को जो है प्रसन्न करने के लिए इत चर्चा होता है चौक सो और चर्चा स्वामी जी भी बड़े चौंक से करते हैं कि कौन सी चौपाई पड़ी गई, लालदास जी ने कौन सी आयत की है और क्या इनका वर्णन करना है। बरखा हो तो द्वैत और इस समय कौन सी वर्षा होती है, अद्वैत। परम धाम की ही वाणी, परम धाम की ही बात, परम धाम के ही सुखों का वर्णन करते हैं। रसना मीठी सौके अब एक स्वामी जी की रसना और दूसरा है परम धाम का वर्णन। वो रस क्या होगा वो नहीं कहा जा सकता। ऊर्जा सब द्वैत जिसके सुनने मात्र से ही द्वैत का सब बाल बंडल हृदय से निकल जाता है। मुरलीधर सन्मुख बैठे थे आगे मुरलीधर बिल्कुल सन्मुखा के बैठ जाता है, पलक न मारत नैन अपने नैनों के पलक भी नीचे नहीं आने देता। एक बाजू श्री महाराजा एक तरफ महाराजा छत्रसाल जी बैठे हैं और देवकरण और देवकरण अब आए, क्योंकि दरबार में रहते थे। अब रात को तो दरबार नहीं लगता, अब वो शाम को चर्चा में आके बैठते हैं। और साथी कहते और भी दरबार के बड़े बड़े लोग जो थे, बॉडीगार्ड वगैरह और बड़े बड़े अधिकारी, वो इस समय आके चर्चा सब सुनते हैं। आवे नेष्टा बंद ये निष्ठा बन जाते हैं। कभी दिन को तो हम नहीं आ सकते, रात की चर्चा क्यों हाथ से गवाएं। कोई आवे मर्याद में कोई आता है मर्यादा के लिए, कोई परवाह की सनंद कोई प्रवाह की सनंद आए यार कल थके हुए हैं, सारा दिन दफ्तर में इतना काम था, चलो कल चलेंगे। नहीं गए तो क्या होना है, तो चर्चा तो रोज ही होनी है। कोई सुनता पुष्ट में अब सुनने का तरीका वो तो आने का था, और कई सुनते हैं आके बैठ के बिल्कुल एकाग्र चित्त हो गए। कोई सुने मर्यादा कई मर्यादा में सुनते हैं, वो भी मर्यादा पालन करने के लिए। कोई परवाह में काम देते कोई बस बैठे हैं बात कर रहे हैं, या आग लग गई सुनी ना सुनी ना ही सही। ये सुनने की बुनियाद ये सुनने की बुनियाद है। कोई ग्रहता पुष्ट में अब सुन तो लिया, आ भी गए, अगर अमल नहीं किया तो फायदा क्या। अब जो सुना वक़्त पे आए, उसको जीवन में उतारा तो वाणी मैं बन गया। वो पुष्ट से जो है रैनी कहते हैं। कोई गृह मर्याद में कोई मर्यादा में पालन करता है, कोई परवाह में लेते तो कहता है यार समझ आते नहीं, रोज काय का चक्कर है। जब एक बार उन्होंने कह दिया राज्य स्वामी जी आए हैं अखंड करेंगे, हो जाएंगे, अपने को कुछ नहीं करना। अब है स्वामी जी अखंड कर देंगे। ए भी तो कई इनसे ए स्वामी जी कहते हैं दुनिया का अभी तक आपको सुना रहे हैं। एक पाँव भरे पुष्ट में एक फिर आगे रहनी में, कोई करे या ना करे, मैं धनी से बिछड़ी हूँ, मैंने राज्य के पास जाना है, मैं जीवन के अंदर उतारूं। वो स्वामी जी कहते हैं वो सुंदर सा पुष्ट में कदम भरता है, आगे रहनी में आता है। दूजा मर्याद में कदम दूजा मर्यादा में पालते हैं। भाई क्या करें, कोशिश तो करते हैं पर नहीं होता, जितना होता है कर ही तो रहे हैं। एक प्रवाह में पाँव भरे एक प्रवाह में हुआ ना से ना सही, यो सौंपी आत्म पर आत्म उन्होंने भी सौंप रखी है। जो एक एक के तीन तीन अब एक एक के तीन तीन कर लो, 9 हो गए, और 9 के 3 3 और फिर 3 कर लो, ये 81 पक्ष शरीर के भक्तियों के वैकुंठ तक जाने का रास्ता है। और 25 पक्ष ब्रह्म श्रेष्ठ के और 82वां पक्ष वल्लभाचार्य का, गौलोक का, कृष्ण वालों का, और 83वां पक्ष कबीर जी का जो कृष्ण से आगे है, और 25 पक्ष परमधाम के हैं जो अभी आपको बताए हैं। कई नु पर अलग वो अलग हैं। उन 25 पक्षों का वर्णन श्री प्राणनाथ जी से पहले किसी ने आकर के बताया नहीं, कोई जानता नहीं, अक्षर ही नहीं जानता, तो दुनिया क्या बताएगी। ये 25 की बात बड़ी स्वामी जी कहते हैं 25 पक्ष जो परमधाम के हैं उसकी बहुत बड़ी बात है। जिन नजर लाहौत पर
कौन देख सकता है? जिनकी नजर माया में रहते हुए परम धाम में रहती है, वही इनका अनुभव कर लेते हैं। सो हिसाब में नावी। फिर वो हिसाब, यहाँ तो हर संसार देखो, दिस वर्ल्ड इज इन लिमिटेशन। इस संसार की हर चीज लिमिट के अंदर है। उम्र लिमिट में, दिन लिमिट में, रात लिमिट में, मौसम लिमिट में, दिन और रात 12-12 घंटे, हर चीज लिमिट के अंदर है। वहां ये मानो दिन का समय, संध्या के समय हम वनों में गए और वहां की लीला एक बहुत अच्छी हो गई। तो बस जरा सा एक सुंदरता ने कह दिया, राज्य महाराज देखो ये शोभा कितनी अच्छी है, कुछ दिन और देखेंगे, वहीं सूरज रुक जाएगा। वो यहाँ वाले सूरज नहीं, इच्छा से सूरज, इच्छा से चंद्रमा, इच्छा से जमीन, इच्छा से आकाश, इच्छा से जल, सब कुछ वहां रूहों की इच्छा से परम धाम है। और यहाँ हमें एक भी इच्छा कर लो कोई पूरी नहीं होगी। ऐसे ये नरक भरी दुनिया है। कौन सैयों की खातिर? स्वामी जी कहते हैं वो कहने की बात नहीं, क्योंकि दुनिया की समझ में लो, इनका परम धाम अच्छा, सूरज भी रुक जाता, यहाँ की खोपड़ी नहीं समझ सकती वो चीजें क्या है। उसके लिए इल्म, उसके लिए बुद्धि भी परम धाम वाली चाहिए। इसलिए राज्य महाराज परम धाम की बुद्धि, जिसको निज बुद्ध कहते हैं, वो लाए वाणी से। अब वो तुम्हें समझ में आने लगे। तामे सात घाट धाम के। अब सुन लो, 25 पक्ष के हैं। तामे 7 घाट परम धाम के हैं। और जमुना जी पुल 2 है। जमुना जी के ऊपर 2 पुल अभी बताया था ना, केल काल बाटका, उसके सामने 7 घाट हैं। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। 10 मोल राजत। और रंग महल जो है वो 9 भूम 10वीं आकाशी है, 9 मंजिला है और 10वीं आकाशी है। देखो साथ तुम सोए। बस स्वामी जी कहते हैं, सुंदर सा जी तुम देखो, तुम्हारा घर है, छोड़ के आए हो। और जो पुराने पाकिस्तान से हुए सुंदर साथ हैं, उनसे पूछो जी जहाँ पाकिस्तान से आए थे अब भी नजर आता? हाँ जी, आज भी गली गली नजर आती। पाकिस्तान तो नजर आता गली गली, तो परमधाम क्यों नहीं नजर आता? जिनके घर है वो आज भी देखते हैं, जरा जरा का वर्णन करते हैं। और बैल 24 हांस को। और आगे 24 हांस का महल, हाउस कौसर से आगे दक्षिण की दिशा में जाएं तो 24 हांस का महल आता है। उसके चारों तरफ 24 चबच्चे हैं, चबच्चों से ऊपर स्थून जाते हैं, वहां साध्य है, पानी गिरता है और कमानों की तरह नीचे चबच्चे बने हुए हैं। बड़ी नहरें और जो है। आगे बड़ी नहरें, जमुना जी, और तालाब माने तो। आगे मानक पहाड़ आ गया। 4 और हवेली होए। और उनके चारों तरफ जो है, पहले गोल फिर चौरस, फिर गोल फिर चौरस, इस तरह से 12,000 हवेलियां अंदर की साइड में जाती हैं। और एक एक हवेली 12,000 मंजिल ऊंची है। और 12,000 ऊपर हवेलियां 1,44,00,000 ऊंचा मंजिल मानक पहाड़ है। चारों तरफ सागर के। और समुद्र को घेर करके चारों तरफ। और जिमी के होए। और 8 सागर है, एक सागर एक जमीन, एक सागर एक जमीन, इस तरह घेर करके आए हैं। मोहलाइत बड़ी रांग की। और बड़ी रांग की जो लाश है, बड़ी रांग उसको कहते हैं। उनके मोहलातों का वर्णन क्या है कि सामने इधर से दरवाजे, उधर जमीन के दरवाजे, 16 दरवाजों का जो है आमना सामना पड़ता है। गिरदपाल कई सोए। और गिरदपाल आती है। और 8 सागर है। और 8 सागर जो है, नूर, नीर, खीर, दधी, मधु, घृत, रस, सर्वरस, इनके बीच में एक एक जमीन आती है। और पहाड़ पुखराज है। अब चले चलिए, उत्तर की दिशा में पुखराज पहाड़ है। जमुना जी या प्रगति। यहाँ से जमुना जी प्रकट करके 450 कोस पूर्व की दिशा में, फिर दक्षिण को मुड़ के 9 लाख कोस आती है। फिर पश्चिम में जाके 4.5 कोस हाउस कौसर में गिर जाती है। इस तरह से स्वामी जी एक एक परम धाम की चीज का वर्णन कर करके सुंदर साथ को बताते हैं। जहाँ पटी मैल खुली चली। किस तरह से जमुना जी, और जो चलती है ना पहले 4.5 लाख कोस, तो 2.25 लाख कोस तो ढपी हुई है। दोनों तरफ जो है थंबे, थंबों पर छत है, ऊपर गुमटियां, 2.25 लाख आगे खुली चलती हैं। मरोर खाया और मुड़
प्रकार के फिर दक्षिण को जाती हैं। इन दरमियान कई बात है। कई प्रकार के जो हैं किनारे के ऊपर शोभा है, महल है, चबूतरे हैं, सबके है ठोर और सब ठौर वर्णन स्वामी जी करते हैं। ये चर्चा नहीं तो होते। और ये इस समय 9 से 12 हर रोज परम धाम की ही चर्चा स्वामी जी एक एक जगह का वर्णन कर करके सुनाते हैं। भूम कही अद्वैत। जो भूमि परम धाम की क्या है? अद्वैत। ये भूमि कौन सी है? द्वैत। वहां एक ही सब चीज। यहाँ तो मेरी इच्छा कुछ है, आपकी कुछ है, आपकी कुछ है, वहां नहीं है। एक के दिल में जो बात आई वही बारे सबके दिल में एक। अब कहोगे जी एक कैसे? क्योंकि हमारे दिल का सबका संबंध कहाँ है? राज्य राय के दिल के साथ। उनके दिल में आई, सारे परम धाम में वही चीज हो जाती है। 25 पक्ष है, सब है। सब 25 पक्ष में परम धाम है। उड़े सुनते द्वैत। जिसको सुनने से, समझने से मन की मलिनता दूर, द्वैतवाद खत्म हो जाएगा। श्री राज और श्यामा जी, वहाँ पर राज्य और श्यामा जी ये दोनों जुगल किशोर। यही दोनों युगल किशोर स्वरूप एक हैं। सिर्फ आनंद अंग, चिदघन आनंद। सतंग कौन है? अक्षर ब्रह्म। चिदघन कौन है? खुद राज्य महाराज। और आनंद कौन है? श्यामा महाराज। कहा उनको एक ही स्वरूप जाएगा। रुए रहे दरगाह में। और आत्माएं सदा उनके चरणों में रहती हैं। ये तीनों एक स्वरूप न और। ये तीनों एक स्वरूप हैं, राज्य, श्यामा जी और आत्मा। ये कुछ जुदा जुदा नहीं है। लक्ष्मी जी और भगवान जी। अब उधर अक्षर ब्रह्म और उनकी अर्धांगिनी, ये दोनों एक अंग। वो 7 अंग से हैं दोनों। ये अंग श्री राज के। ये भी राज्य के ही अंग है 7 अंग से। ये पांचों द्वैत एक संग। ये पांचों अद्वैत परम धाम में रहते हैं। और भगवान की दृष्टि से। अब आ जाओ आगे। अब अक्षर ब्रह्म की दृष्टि से, क्योंकि सत्ता का पार्लियामेंट की शक्ति है, तो करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में बनाते और खुद नहीं हुक्म देते हैं। कई सुंदर साहब कह देते अक्षर ब्रह्म बनाता और मिटाता। बिल्कुल गलत है। अक्षर ब्रह्म जो बनाएगा वो फिर मिटेगा नहीं, क्योंकि सत्य से सत्य ही बनता है। अक्षर ब्रह्म केवल हुक्म देता है, अव्याकृत और सबलिक ब्रह्म को। दूजा तो कोई है नहीं, दूजी है कादर की एक कुदरत है। अव्याकृत और सबलिक ब्रह्म वो संसार को बना और मिटा रही है। कई कोट उपजे इंड। कई करोड़ों एक पलक के अंदर ही ब्रह्मांड बनते हैं। हर ब्रह्मांड में 70 देवा बनते हैं और मिट जाते हैं। पल फिरे उड़ते। पल फिरने पर उड़ जाते हैं। त्रैगुण समेत ब्रह्मांड। त्रैगुण समेत। कौन यहाँ सुनेगा इन ज्ञान को? फिर क्या कहते? राजी साडे भगवानों नूं ते मारी जाते जैसे तुहाडी मोहर लगी भगवाना। साडे भगवान, वो खुद भगवान कहते हैं हम बनते और मिटते हैं। उनको भी पढ़ लिया करो चपैयों में, तारे तुम्हारे संशय मिट जाए कि आज तक बनने मिटने वाले भगवानों को ही परमात्मा समय रखा था। और उधर गीता क्या कहती है? परमात्मा ना जन्मता है ना मरता है। उसको सोचो, आज उसका वर्णन हो रहा है। वो सदैव अनादि है, अखंड है, आनंद के स्वरूप है, अद्वैत परम धाम की भूमि है। अंगावे मुजरे को। अब अक्षर ब्रह्म जो है केवल सतंग होने की वजह से वो भी रोज दर्शन करने के लिए आता है। और आके चाहता क्या है कि मुझे भी आनंद की लीला मिले, पर मिल सकती नहीं। श्री धाम भरी के दीदार। श्री राज्य राय के दर्शन के बाद से मुजरा कर पीछा फिरे। बाद दर्शन करता है, प्रणाम किया 7:30 बजे और वापस अपने धाम में जाता है। रिझावे परवरदिगार। अपने परवरदिगार धाम धनी को रिझाने के लिए। जहाँ राय के दिल में। अब राज्य में राय के दिल में बात आ गई इशकरबद कारण कि रोज रुएं कहती रहती हैं कि धनी हमारा प्रेम बड़ा है, हमारा प्रेम बड़ा है। एक खटपट घर की शांत क्यों ना कर दें? आज इनको फैसला ही कर दें। खेल दिखाए वेवरा किया। बस कि प्रेम का फैसला तभी होता है जब थोड़ी सी जुदाई की। पास रहते हुए तो मैं कहूंगा जी मैं आपको प्रेम कर रहा है, तू क्या प्रेम करेगा? मैं जितना प्रेम करता हूं। तब राज्य ने कहा भाई अच्छा, अब ऐसे करूं कि ये मेरे ही तन है, मैं इन तनों को तो जुदा
कर नहीं सकता, इनको तो बिठाऊंगा चरणों के तले। तो जिस नजर से ध्यान दो, अब जो इनके तनों से मेरी नजर में नजर डाल के मेरे अंदर के सब आनंद की शक्ति को खींचते, नहीं समझ आई? अरे बाबा, एक पावर हाउस होता है, उससे आगे 6 लाइनें निकाल दो तो 6 लाइनें पावर कहाँ की खींचेंगे? अब ये तो बड़ी जल्दी अकल आ गई। वो 12,000 ट्रांसफार्मर हैं, अब समझ लगी? तो उन्होंने खींचनी कहाँ से पावर? राज्य के से। उन्होंने कहा ये जो मेरे नजर में लाके मेरी ताकत से सब कुछ करते हैं, इनकी नजर में जीवों पे डाल दूं, नहीं समझे? इनकी नजर जीवों पे बिठा दूंगा, वहां इनको माया का तन मिल जाएगा, मेरी याद ही भूल जाएगी, फिर पता लग जाएगा किसका प्रेम बड़ा है। फिर मैं वहां जाऊंगा भी, इन्हें याद कराऊंगा भी। वह क्या कहें? अरे भाई हैं तो चले जाएं, क्या है, रखड़ा ढाल रखा, बच्चों को पालो तुम। बस ले लिया दिल में, और खेल दिल में लेते ही चाह करे खेल देखने के रोज ये चाह करते भी हैं, हम खेल में जाके नहीं भूलेंगे, हमें आजमा के देख लो। मैं परजे बेरती न। कौन कह रहा? सुना ही नहीं तुमने? स्वामी जी बैठे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें परम धाम में 3 बार मना। क्या है दुनिया में कोई ऐसा? तो उठ के खड़े होके कह दो जिसने कहा हो कि मैं परम धाम का पूर्ण परमात्मा हूं। खुद मुंह से कह रहे हैं, क्यों? अब एक स्वरूप में हो गए ना परम धाम के, तो आज खुल के कह दिया छठे दिन, रुको, तुमको मैंने परम धाम में मना किया बेर बेर बेर, पर तुम्हारे दिल में था हमारा इश्क बड़ा है, तब तुम मांगया फेर फेर फेर। अब कहा है नौतनपुरी से लेके कहीं खुद जाहिर यूं नहीं कह दिया कि मैं ही अक्षातीत हूं, अब जाके मुझसे कह दिया कि मैंने तुम्हें परम धाम में मना किया था, खेल देखने योग नहीं, पर तुमने हट लगा रखी थी कि हम वहां जाके भूलेंगे नहीं। तुम भूलोगे सच्ची का। और फिर मैंने ये कह भी दिया था कि तुम निश्चय करके डेफिनेटली विदाउट फेल वहां जाके भूल जाओगे, तन तुम्हारे और होंगे, और उन तनों के अंदर अकल भी दुनिया वाली हूं, इसलिए तुम्हें मैं समझाऊंगा भी तो तुम्हें समझ आएगी नहीं। रहना तो यकीन, किसी को मेरी बात पर यकीन भी नहीं रहेगा। तब रबद करके मुझसे, तब रबद किया कि राज्य महाराज आप इतना जो कह रहे हो, यकीन नहीं रहेगा, ईमान नहीं रहेगा, क्या हमारी अकल बिल्कुल ही मारी जाएगी? पर ये पता नहीं था कि अकल भी वही, तन भी वही, और सब कुछ वही। आनी तो नजर है और आके मुर्दा जीवों पर बैठी हुई है। मेरा को न माने कोई। फिर आगे ना बात सुनना ही नहीं, कान बहरे हैं, सील लगी हुई है। मेरा कहा न मानना को, फिर कह गए कि मैंने सब कुछ समझाया, फिर भी मेरा कहना परम धाम में किसी ने माना नहीं। तब सुबह दिखाऊंगा। तब कह दिया अच्छा भाई रूहो, मैं तुमको जुदा तो कर नहीं सकता, मेरे तन हो तो मैं तन थोड़ा उंगलियां काट के थोड़ा फेंक दूंगा। ये संबंध है आत्माओं का। वहां को ये ना सोच ले औरतों और मर्द वाला सिस्टम बताया था ना। ये क्या है? उंगली। ये क्या है? क्यों? ये हाथ नहीं। अच्छा उंगली काट दो, ये भी काट दो, उंगली कटी ना। अब हाथ को कहना रुमाल उठा, उठाओ। उसकी लीला उंगलियां करती हैं, तो परम धाम के आनंद की लीला उनकी वो आत्माएं करती हैं। एक ही तन है, एक ही स्वरूप है, दो नहीं है। इन्हों पे मंगाए के सोए। तब उन्होंने कहा मैं खेल भी इन्हीं से क्यों ना मंगाऊं, ताकि मुझे ना बाद में वो दोष दें। तो इनके ही दिल में भर दिया कि हमें खेल दिखाओ। अक्षर को इच्छा बनी, और अक्षर के मन में क्या इच्छा हो गई कि हे मेरे धामधनी, जब आप मेरी दुनिया में आने वाले तो मुझे भी कृपा करके जो आप अपनी आत्माओं से और आत्माएं आपके साथ जो प्रेम की लीला करते हैं, परम धाम का तो मैं अधिकारी नहीं हूं, माया में मुझे वो दिखा देना। रूह कैसा इश्क
रूहों का कैसा प्रेम है प्रेम परवरदिगार सो और प्रेम परवरदिगार से कैसा करती हैं आत्माएं क्यों रे साथ आकर और किस तरह आके श्री राज्य महाराज इनसे प्रेम करते हैं। तब हुक्म कुदरत मलकूती देखा, तब हुक्म कुदरत को हुआ खेल बनाने के लिए, बेदीदार चाह जो इन बस उनके भी दिल में चाह हो गई। इन बिद नूर जमाल मोमिन इस तरह से अक्षर ब्रह्म और आत्माएं नूर सिलसिले से उपजाती बस उनके दिल में यह बात उपज गई। तब रूहों के दिल उपजा तब रूहों के दिल क्या उपजा, हम खेल देखे भगवान हम अक्षर ब्रह्म का खेल देखेंगे। मांगे आय राय पे आए राज्य से यही मांगे, कब, जब तीसरे पहर के बाद राज्य महाराज वनों में चलने के लिए तैयार होते हैं। सुखपाल आके तीसरी भूमि के छज्जे के साथ लगते हैं तो श्यामा जी को कहते हैं सखियों से पूछो आज कौन से घाट जाना है। तो उससे ही पहले सब ने सर्वसम्मति से पास कर लिया कि जब राज जी कहेंगे कहाँ जाना है तो कहना हमारी इच्छा पूरी करो, नहीं तो ब्लैकआउट परमधाम बंद करते हैं। हमें आज अक्षर का खेल देखना है। हम आपस में रबल करके हम आपस में आगे परमधाम की बात, तब सब ने आपस में फैसला कर लिया। आई आपस से हट राज्य महाराज के पास चल के आई। हमें खेल देखन की बस राज्य महाराज क्या 25 घाट रोज देखते देखते भी उब गए, वही पाट घाट भाई, जमुना जी भाई, सब कुछ। आज अक्षर के घाट जाना है रे बड़ी चाह गुजरे और राज्य महाराज एक तो आप दिखाए रहे हैं, दूसरा हमारी चाहना बहुत है, कृपया हमारी चाह भी तो कोई पूरी करो। बहुत बढ़ दिया इनको तब बहुत स्वामी जी कहते मैंने बहुत मना किया पर मेरी सुनता कौन था। जहाँ 12,000 की आवाज वहां मैं क्या करता अकेला। तो मैंने कहा अच्छा भाई देखना ही चाहते हो, तब हार के धनिये विचार। कहते मैं क्या करता, जब मेरी आवाज ही कोई सुनने को तैयार नहीं था तो फिर मैं कहा अच्छा चलो फिर 3 बेर देखा, बार बार मैंने फिर मना किया, मेरी आवाज किसी ने सुनी नहीं। पहले हुक्म भगवान पे जब उन्होंने कहा फिर भी सोचा कि मेरी रूहें हैं, इनको कष्ट नहीं होना चाहिए। अक्षर ब्रह्म को कहा, फिर माया को कहा, फिर माया के फरिश्तों को बुलाया और कहा जबराइल सजा दे जन्नत को, सजा दे वो सैर को आने वाले। बड़ी सुंदर बगिया सजाना, इस तरह का कभी भी आविष्कार दुनिया में ना उतरा। ये जो साइंस के आविष्कार देख रहे हो केवल इसी ब्रह्मांड में, और फिर ब्रह्मांड बनेगी ये चीजें नहीं कभी किसके सामने आएंगी। क्यों? ये स्पेशल हुक्म दे के बनाया गया है। हुआ ये सपना स्टार्ट हो गया, उतारी रूहें दिन में और उसके अंदर आत्मा को उतार दिया, नजर को खेल देखने के वास्ते। पहले आए ब्रिज में, पहले आए तो श्यामा जी की नजर आत्म आई किस पर बैठी, और हम कहते हैं राधिका परम धाम में है। इतनी अकल पर पत्थर जड़े पड़े हैं। अब राज जी ने कहा था मैंने तुमसे जुदा होना नहीं, तो उन्होंने भी अपनी शक्ति उतारी, किस में बैठे, विष्णु भगवान के तन में। गर्गाचार्य ने तन का क्या नाम रख दिया, कृष्ण। हमारे हो गए कृष्ण अक्षराती। बताओ किया क्या जाए, कहाँ मत्था फोड़ा जाए, उल्टा इनके यहाँ नहीं जाना है, ताप बदल दिया है। ओए अकल के दुश्मनों, कुछ हुआ नहीं, पर खाली माला पे कृष्ण अक्षरातीत से कुछ होना है, ये वाणी किसने लिखी? जो अपने मुख से कह रहे हैं कि मैंने मना किया था, उनको पहचानो, तब तुम्हारे संशय मिटे कि ओहो आज दिन तक हमारी भूल थी। जब धनी को नहीं पहचाना तो परम धाम क्या खाक मिलेगा? जिसका घर है उसके स्वरूप को ही नहीं जाना और उल्टे पकड़ करके बैठ गए, वो जो योग माया के अंदर अखंड है। पहचानो, अपनी आत्म के कल्याण के लिए जमा लो। अपने धनी को ही नहीं पहचाना तो और किसकी पहचान करोगे? रे 11 बरस 52 दिन। अब शॉर्ट में चलेगा पूरी लीला, फिर थोड़ा चलें। 11 साल और 52 दिन की वहां लीला की। तब पीछे पहुंचे वृंदावन। तब वृंदावन में यहाँ सखियों की इच्छा पूरी होगी। सखियों ने कहा था कि हम वहां जाके भूलेंगे, और 11 साल में भुला के रख दिए। यहाँ तक स्वामी राज्य महाराज को कह दिया तू न लज्जा, तू बेशर्म है, बेहया है, तू पर पुरुष है। बस हो गया खेल। और हमारे पति
हमारे घर है, माया के पति हमारे हैं, राज्य में राज पर पुरुष। फिर कहने लगे अक्षर की इच्छा पूरी करनी थी, उसके लिए योग माया में अखंड तन धारण करके नया वृंदावन बनाया। पहले वृंदावन वहां नहीं था, कोई कृष्ण नाम की चीज वहां नहीं थी। राज्य महाराज ने ही किशोर तन धारण किया, क्योंकि परम धाम में किशोर तन है। अक्षर को वो लीला दिखानी थी। एक रात रोशन, एक रात वहां पर अखंड लीला किया। तुमको इच्छा रही, ध्यान के साथ, तो तुमको कौन कह रहा है? राज्य कह रहे, कह रहे वहां रास में तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई थी, तुमने कहा धनी वहां ले चलो जहां हम कभी भी तुमसे जुदा ना हो, तो मैं तुम्हें परम धाम ले गया। फिर जब परम धाम तुम्हें होश आई तो तुमको शर्मिंदगी ने मारा, क्योंकि तुमने कहा था कि हम खेल में जाके भूलेंगे नहीं, और ब्रिज की जब तुम्हें याद आई तो कहा अरे भाई ये तो 11 साल में ही अकल पे पत्थर पड़ गया, एक चांस और लो, अब के जीत के आएंगे। फिर तुमने इच्छा दिल में ले ली खेल देखने की, तो फिर तुमने वहां जिद की, तो ये तीसरा विमान जिसमें आज दिल्ली में राज्य महाराज ने इससे छुपाने के लिए अपने चरण दे दिए। यहाँ फिर तीसरी बार उतरे, कहते तुम्हारे आने से पहले मैंने कुरान में लिखा दिया, मैं अपनी आत्मा को और फरिश्तों को एक रात में जो 1000 महीने से बड़ी रात होगी उतारूंगा, और उसमें उनके लिए खैर भी बख्शूंगा। ये वाली 84 साल तक उतरती है, कोई पता नहीं कब से, 64 से। देवचंद जी का जन्म कब हुआ भूल गए? अब 26 साल और गिन लो, जब गौलोक वाली शक्ति ने आपके दर्शन दिया तब 26 वर्ष के थे। कहाँ? हरदास जी के घर, वहां से उतरनी खैर शुरू हुई देवचंद जी के श्लोक की पहचान से। अब 84 साल गिनो, कंप्यूटर चाहिए। 68 और 84 52 हो गया, क्या फर्क रहेगा कुछ? अरे बाबा 68 और 84 कितने होते हैं? 52। वहां तक शरीर रखा, 1752 में शरीर छोड़ दिया। एक खेल तुम खातर किया, एक खेल तुम्हारे वास्ते किया, फरदारोए क़यामत, इसी को फरदारोज क़यामत कुरान में कहा है। 5 चीजें बक्कार से उतरी, और 5 चीजें शक्तियां तुम्हारे वास्ते परम धाम से उतरी हैं। सो तुम्हारी खातर, सो सब है मोमनो तुम्हारी खातर उतारा है मैंने। हुक्म आया तुम पर, तुम्हारे वास्ते ही हुक्म का स्वरूप आया है। ले फरिश्तों का लश्कर, वो अपने साथ फरिश्तों का लश्कर लेके चलता है, हुक्म दे रखा है जहां भी कोई आत्म जाए बॉडीगार्ड कमांडर बकायदा उनके साथ चलेंगे। जबराइल जोश बनी का, जबराइल से राज्य महाराज की शक्ति जोश है, करे तुम्हारी वकालत, तुम्हारी वकालत करता है हमेशा, तुमको साफ राखी, और हमेशा तुमको बुरे कामों से छुड़ा के वाणी की कान में तुम्हारे आवाज दे के तुम्हें साफ रखता है। कहूं प्यास ना सके इल्लत, किसी प्रकार के अवगुण तुम्हारे अंदर ना आए। वाणी तो बताती रहेगी, जबराइल तो बिगल बजाता रहेगा, तुम इस पर अमल ना करो और विकारों में लगे रहो, तो फिर जबराइल क्या करे? असराफील आया, असराफील कहते हैं मैंने अपने निज बुद्ध की वाणी भी उतारी ताकि इनके सब संशय मिट जाएं। अपनी फौज बनाए, अपनी फौज बनाकर रूह लाए तुम पर, तुम्हारे वास्ते क्षमा मरानी आए। तीन पहने जामे धोए, उन्होंने 2 तन पहने, क्योंकि पहले तन में काम पूरा हुआ नहीं, दूसरा तन महाराज ठाकुर का जिसको प्राणनादी कहते हैं युगल स्वरूप, उस तन में विराजमान हुए। अर्श अजीम के सुकन, और अर्श, इस तन से अर्श अजीम, बस परम धाम की वाणी उतरी, जिनसो है सिफायत, जिनसे मोमनों को एक एक चीज की सिफत अपना पता चल जाए, हम कौन हैं, किस धनी के अंग है, कितना हमारा परम धाम है, और किस नरक में हम मरते फिरते हैं। सातों सागर सुख के, 7 सागर सुख के तुम्हारे वास्ते आए हैं। वर्ण करता जे, सबका वर्णन करके आप स्वामी जी बताते हैं। विचार जिनको विवेक, अब सुनते तो सब हैं, पर जिनका विचार विवेक वही इनको पकड़ पाता है, दिल शर्म ना देता थे, और वो दिल के कानों से, दिल शर्मना, ये तो एक तो ऊपर के हैं,
एक आत्म के कारण है, और जिनके ऊपर के ही बंद है वो क्या सुनेंगे अंदर? कई सुंदर साथ सो रहे हैं। मुझे दुख तो बहुत होता है, पर क्या करूं भाई, इतना कहने पर भी अभी 8 साढ़े 8 का ही समय, 9 बजे सोते हैं तो ठीक है भाई, सो फिर और मैं क्या कह सकता हूँ। दिल की शर्म, वो जो परम धाम की आत्मा है, जिनको ये शब्द तीर की तरह करते हैं कि हाय धनी वो सुख हमारे कहाँ गए, क्यों हम उनसे बिछड़ गए, रोते हैं, याद करते हैं, उनके दिल में चुभती हैं ये बातें। सातों स्वरूप श्याम के, और जो 7 स्वरूप भी वर्णन किए, 2 स्वरूप रास, क्योंकि वहां आके तुम्हारे लिए परम धाम वाला किशोर तन धारण किया, और 5 जो है परम धाम के हैं, वर्णन कर श्री राज, खुद वर्णन करके एक एक चीज को बताते हैं, ताकि सुंदर तात के दिल में कोई भ्रांति न रह जाए। वर्णन करते धाम को, और फिर परम धाम का वर्णन करते हैं, प्रदक्षिणा पुखराज, और परम धाम की परिक्रमा का वर्णन करते हैं, सातों घाट पदार्थ, और 7 घाट। फिर कौन से 7 घाट आ गए? जो पूर्व की तरफ केलवय नार अमृत जामुन नारंगी, एक घाट नहीं है, ये बागीचे, बागीचों के सामने घाट भी हैं। सिर ठिकाने जी संग, और श्री श्यामा जी के साथ सब संयम सब संयोग के साथ इन घाटों पर आके लीला करते हैं। श्री धाम धनी अर्धंग, श्री धाम धनी और उनकी अंगनाएं जो हैं, दोनों पुलों पधारत, दोनों पुलों, केल और भट के पुल, कुंज बन मंदिर, बीच में कुंजबन भी आता है। जमुना जाए मरोड़ खाएंगे, आगे चल के जमुना मुड़ करके पश्चिम की दिशा में हौस कौसर में जाके मिलती हैं। आए ताल मिली जो कर, ताल पुखराज, उसको जो है हौस कौसर को कहते हैं, जिसको कुरान में मध्यम सराय करके लिखा हुआ है, कि मैंने मध्यम सराय तलाल भी देखा था। हौज दिखावत है सो, और बड़े हेत करके जो है हौस कौसर का वर्णन करते हैं। और चारों घाट, और हौस कौसर के 4 घाट हैं, 16 देवरी का घाट, सामने झुंड का घाट, दाएं तरफ 13 देवरी का घाट, बाएं तरफ 9 देवरी का घाट, उसका भी वर्णन करते हैं। गिरे ताल के बन बले, और ताल को घेर करके वन भी आता है। आगे पहाड़ मानक, आगे चलिए, दक्षिण की दिशा में चल रहे हैं हम, आगे मानक पहाड़ आता है, बीच महल खेलन का, और पीछे जो है 24 हांस का महल खेलने को है, जा खेल सकते, जहाँ से राज्य महाराज रूहों के साथ खेलते हैं। 24 फुहारे बीच में, जिसके 24 फुहारे, स्थूल से जल ऊपर जाता है और फिर फुहारों की तरह कमान से गिरते हैं, नीचे कुंड बना हुआ है, पड़े 24 गुर्दे, और पर 24 गुर्ज हैं। धनी मानक पहाड़ को, फिर आगे मानक पहाड़ का वर्णन करते हैं, कर देत वर्णन, एक एक चीज का वर्णन कर करके बताते हैं। जित फिरती हवेलियां, अब ध्यान दो, जिसको फिरती मैंने घेर करके हवेलियां आती हैं, जो खूनी गिरवाए, चौखूनी, चौरस और गोल, एक फेरा आया, गोल 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 हवेलियां, फिर 2 थंबे और 3 गलियां छोड़ के चौरस 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 चौरस, फिर 2 थंबे 3 गलियां छोड़ के गोल गोल गोल, इस तरह से एक किनारे से मध्य भाग तक 12,000 हवेली आती हैं। मानक पहाड़ से दक्षिण, अब मानक पहाड़ से फिर दक्षिण को जाएं, नदी निर्मल नीर, आगे नदी निर्मल आती है, जहाँ 4, 8, 16, 32, फिर 16, 8, 4 नहरें इस तरह से चलती हैं। 2 बाजू देरे बने, और उनके ऊपर दोनों तरफ देवरियां बनी हुई हैं, महल बने हुए हैं, बड़ी हीरे की पटसाल, और सब हीरा ही हीरा है। सुन सैया कामल, अब हीरे का मतलब यहाँ के हीरे ना समझा, अर्थात वहाँ नूर ही नूर है। हो सदी खुशहाल, सब कामिल रूहें जो है, जिनकी आत्म जागृत हो गई है, वो बैठ करके बस मुग्ध शरीर तो यहाँ बैठा है, वहीं घूमती हैं जा राय रमत, जहाँ राज्य में राय रमते हैं। बन की जो मौलात, अब बन की मौलात आ गई, 8 सागर एक, बन की मौलात के आगे क्या है, फिर 8 सागर आ जाते हैं, जा रमन की ठोर, जहाँ पर बहुत खुला मैदान ही मैदान है, जहाँ जमी है, रमन की जगह है, घूमने की है, और बानी कई बांध की, और कई प्रकार की वाणी सुनाते हैं। क्या समझावे सब साथ, एक एक चीज को, सुंदर साथ को बार बार समझाते हैं। ए लीला के तीको, अब इस लीला का कहाँ तक वर्णन किया जाए, जुबान से वर्णन नहीं हो सकती। रात होत पैर दोए, रात हो तो पहर, रात को 12 बजे का समय हो गया, कोई समय 3 जाता, और कोई समय तीसरा पैर भी बीत जाता है। चर्चा
6-6 घंटे मुंह में टक बैठे कि जैसे मूर्तियां बैठी। मजाल है कोई हिलजुल भी जाए, क्योंकि प्यास है, तड़प है कि वो सुख आनंद हमारे हर वक्त दिमाग में रहेंगे, चित्त में आएंगे, तो संसार में रहते हुए भी हम भ्रमण परम धाम का करेंगे। चर्चा क्या समझावे सोई। आप स्वामी जी चर्चा कह कह करके एक एक चीज को समझाते हैं। सिर आए पोटे पलंग पर, अब पलंग पर पौड़ने का समय आ गया। गादी तकिया उठावे, तब गादी तकिया उठाया गया। श्री मामत के संयनो, अब स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये छठे पैर की भी ये छठे पैर की भी तक है। आपका पैर सातवां, अब 7वां पैर सुनिए। जैसी सोबे तक किस तरह श्री राजी महाराज के चरणों में रहकर उस समय के सुंदर साथ ने समय बिताया। चलिए चलिए। आप रात पैर धो गई, अब रात पैर, 2 पैर रात के बीत गए और 4 पैर दिन के बीत गए। और 4 दिन 2 रात, 2 पैर रात के, 4 दिन के, 6 पैर बीत गए। 7वां शुरू होगा 12 से रात के, वो 7वां पैर है। इन समय से समारत, अब इस समय कोई सुंदर साथ आकर के सेजा फोड़ने के बाद से समारते हैं, लगाते हैं। नारायण द्वारका दास, ये नारायण दास और द्वारका दास की सेवा है। इत्थाई समारत, सब साज सामान जो है संभाल के अच्छी तरह साफ करके रखा जाता है। ये जो 2 पलंग के, 2 पलंग, दूसरा किसका भाई, पर इकट्ठे नहीं। एक तरफ श्री जी का पलंग और तकिए की तरफ जो है बाईजूराय का पलंग बिछाया जाता है। 4 पाए अति सुंदर है, अति 4 पाए सुंदर हैं, नूर बड़े अति प्यारे, नूर बड़े बड़े प्यार से सजाए गए हैं। पंचरंग की पाटी भरी, 5 रंग की पट्टी से बने हुए हैं अति नरम सुखदाई, और बहुत नरम सुखदाई। भाई भाव है कि हमारे धाम के धनी की सेजा है, इसलिए उतने भाव से नरम चीजें बिछाई जाती हैं। सिराने गाल मसूरिये, सराने और गाल मसूड़िए। गालों को बनाए, कहाँ तक इन शोभा का बार बार वर्णन किया जाए। झालर जल के नूर की, और नूरमयी अति चमकीली झालर लटक रही है। ऊपर छतरी वो घेर, छतरी ना, ऊपर मच्छरदानी वगैरह के लिए ऊपर झालर भी है। सेज बिछाई स्नेह सो, बड़े स्नेह के साथ सेजा बिछाई गई। फेरत ऊपर और ऊपर हाथ भी जो है फेर देते हैं कि कोई तिनका ही न रह गया हो। आए आगे अर्ज करी, अब आके अर्ज करते हैं। सेवे वल्लभ दास, वल्लभ दास जी क्या सेवा करते हैं। आन के अर्ज करी, आके अर्ज किया। घड़ी पहुंची आए, चर्चा चल रही। हे धाम धनी, बहुत देर हो गई है, आइए सेजा हमने लगा दिया है, बस करिए। अब कितनी देर से आप बैठे हुए हैं। चर्चा में चित्र, अब स्वामी जी का चित्त शरीर ही है, चित्त परम धाम में घूम रहा है। स्वाद धाम वर्णन, स्वाद राम के वर्णन में दिल लगा है, रस आ रहा है, गुस्सा आ जाता है। क्या कर रहे हो तुम, बिस्तर 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 लगा रखा, जाओ। आते हैं अभी, अब सुरता टूट गई एक बार तो फिर वो रस थोड़ा आता है। सवाल करे कोई बीच में, हाँ, अगर कोई बीच में सवाल कर देता है उसके संशय जरूर मिटाते। कोई कह देता है समझे हमें ये समझ नहीं आया, अच्छा लो, उसी चीज का वर्णन करके और रस वही बराबर रहता है। ताको दे उत्तर, उसको उत्तर देते हैं, समझाते हैं। साथी सब सेवन के, सब सेवा वाले सुंदर साथ पलंग के पास खड़े हैं कि आए तो हमें सेवा का अवसर मिले। रे गिरदवाए घेर, तो घेर करके खड़े हैं। साथ सब इंतजार करे, सब सुंदर साथ इंतजार में। श्री जी आप करे घेर, श्री जी आप जानबूझ करके देरी लगा रहे हैं। जो करते आदि पर, तो यूं करते करते 7वां पैर भी आधावती खींची गए। घड़ी 2-4 बीतत, 2-4 घड़ी तो रोज बीत ही जाती थी। फिर के अर्ज होते, फिर सुंदर साथ अर्ज करते हैं। के उठता ल्याओ प्रतीत, तुम्हें किस बात की घबराहट है, जाना कहीं उठ रहे हैं, जरा प्रसंग को ठिकाने लगाने दो। जब महाराजा जब महाराजा छतरसाल जी होते हैं, देवे चर्चा में श्रवण, बिल्कुल एक सारा दिन दरबार का काम, जनता के फैसले और रात के 2:30 बजे तक बैठ के चर्चा सुन रहे हैं। श्री भाई जीत बैठे थे, अब भाईजुराज भी बैठे होते हैं, जब देखते हैं तो वो फिर इशारा करते हैं, बंद करो किताबों को, कल नहीं रात होनी। अब भाई जी ने जब इशारा किया तब सुंदर साथ शांत हुए। श्री राजे देखा साथ सामने, अब स्वामी जी ने भी देखा भी अब सब चाहते हैं कि बंदी किया जाए, हुए उठने को तैयार, कहने लगे लो भाई अच्छा अच्छा भाई दोहराओ, अब हम उठते हैं। तब शुरू वर्णन धाम का,
ऐसे नहीं, तब स्वरूप वर्णन, फिर राज्य राय का स्वरूप और श्रृंगार, ताकि सुंदर सा सोते समय भी सुरता मूल मिलावे में श्रृंगार देखकर उसी को याद करते करते सोवे। दिखाया परवर दिखा रे, खुद वर्णन करके राज्य राय बताते हैं, तुम सूरत राखो धाम में, तुम सूरत राखो नाम में, सिराय कोटने की ठोर, रात को सोते वक्त मूल मिलावे में नहीं, रंगपुर वाली मंदिर में जहाँ राज्य श्यामा जी शयन करते उनके चरणों में प्रणाम करते हुए तुम भी सोवो। स्वरूप वर्णन सने सो, और बड़े प्यार के साथ स्वरूप का वर्णन करते हैं। कर साथ पर प्यार, ये प्यार है जो श्री राज्य महाराज जो धाम के धनी सुंदर साथ से प्यार करते हैं, वो ये प्यार है। सिराय उठा तीन समय, आपसे राज्य महाराज उठे, पधारत घर माने का, क्रिया यदि करनी होती है तो मानक भाई के घर जाते हैं, हाथ पकड़ उठावत, हाथ पकड़ के उठाते हैं। गंगादास गुजरा, गंगादास जी आए, आके हाथ पकड़ा उठाया, लटके मटके आप लटकनी मटकनी चाल से चलते हैं मानक भाई जी के घर और मीठी बातें करते हैं, बस वहाँ से निवृत्त होके वापस आते हैं हंसते और माने के, मानक के घर पहुँचाते हैं मकरांत बैठावत, और मकरांत भी पकड़ के बिठाता है, मानक बातें करते, मानक भाई को बात करता है, लिए हुज्जत चित मरो, सास जो है दिल में हुज्जत भाव लेकर के हंसते उत्तर देते, हंस के उत्तर देते हैं। के न्याय चुकावे वहाँ क्या होता, अगर 5000 सुंदर साथ हैं, कम वक्त तो शरीर यहीं का है, कई आपस में खटपट हो जाती है, तो फौरन रोज का रोज उनका न्याय फैसला, कहने आत्माएं परम धाम की होके ऐसा करोगे, इतना ही कहना शर्म से मार देते थे, उनके न्याय चुका देते हैं। फिर यहाँ से उठ चले, अब उठ के आए वापस, आए सेज कोटने की सेजा पर आ गए, आए विराजे सेज पर आके विराजमान हुए, साथ सब किया प्रणाम, सुंदर साहब ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। अंगारे अंगीठी भर के, अब सर्दी का मौसम है, अंगारे अंगीठी पहले तैयार है, लाई जाती है, लियावत बिहारी दास, ये बिहारी दास जी की खास सेवा है। सेज पावे बली भांस जो सेजा को तपाया गया, रजाइयाँ और चादर, रजाइयाँ और चादर, उस समय कोई प्रेसें वैसे तो होती थी नहीं, किनारे वाली थालियां होती थी ऊंची ऊंची, उसमें कोले डाल करके वही सेजा पर फेर देते थे। मुरलीधर विदा पे, अब मुरलीधर उठते हैं, चर्चा सुनने वाले उठे करो के लोग, और सब सुंदर साथ भी उठते हैं। सिराय पोटे पलंग पर, अब स्वामी जी पलंग पर पौड़े, सबको कह प्रणाम, खुद स्वामी जी सब सुंदर साथ को प्रणाम करके फिर पलंग पर जाते हैं। गावन वाली आइया, अब गाने वाली आ जाते हैं। 2.5 पैर गई जाम, 2.5 पैर रात बीत गई है, रात के 1:30-2 बजे का समय हो गया है। बदले राग अलावत, आ गया शेख बदल अपने राग गराने के लिए, साखियां लगा कहने, साखियां अर्थात आयतें गा के सुनाता है, सिराज चिते सुनते, और स्वामी जी भी बड़े चित्त से सुन रहे हैं बड़ी खुशहाली कर, और दिल में बहुत खुश हो रहे हैं कि मोमनों को आयतें याद है, वाणी याद है, वाणी गाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और वाणी सुनने को, और वाणी सुनने के लिए कोई कोई साथी बैठे, कई सुंदर कहते आ रही है पत्थर से धीरे कहाँ तक इसको चलाते फिरेंगे, वो सुनने के लिए बैठ जाते हैं। और मोमिन भर बंगले, और बंगला जी में जो है भर के सुंदर साथ बैठे हैं, कोई बैठत कोई सोवत, कोई बैठे, कई कहते हैं ध्यान उधर रखेंगे, बूढ़े होते हैं बेचारे वो लेट भी जाते हैं। कोठड़ी का की, अब उधर क्या होता है, बाहर जो सामने कोठरी है ना बंगला जी के, इसको काके की कोठरी कहते थे, वहाँ लालदास और सुंदर साथ इकट्ठे होते, ओ भाई आ जाओ, जो आज चर्चा सुनी है वो सारी मैं तुमको रिपीट करवा देता हूँ, नहीं तो कल तक भूल जाएंगे। आगे मिलावा और सैयन, वहाँ सुंदर साथ इकट्ठे, पहले हंसे के घर में भी इकट्ठे होते रहे, वहाँ 10-20 होते रहे, फिर वहाँ भीड़ होगी, तो फिर यहीं पर ही सब सुंदर साथ इकट्ठे होने लगे। कबू 10 कबू 20, पहले संख्या बढ़ती बढ़ती बढ़ गई, 30 40 50 50 100 200 इसे बढ़ते ही चले गए, आखिर को 100 बैठे, आकर को 100 भी बैठने लगे, कबू ऊपर भी कई ऊपर भी हो जाते हैं। भरे कलंग बंगले, मानो सारा बंगला जी के बाद सुंदर साथ बैठा है, बैठा था सब सोए, सब सुंदर साथ आके बैठते हैं। ये चर्चा सो करे, अब ध्यान के साथ चर्चा इस समय कौन सी होती है, जो आज स्वामी जी ने की हुई होती थी, जो सुनी हो ऐसी लाज, जो श्री राज्य राय के मुख से सुनी उसी को रिपीट करना है, क्योंकि उसी दिन दोहरा लिया जाए तो कभी भी भूलेगी नहीं। मिलावा बैठे सैयन का,
सब सुंदर साथ मिलके बैठे हैं। धीराज भेजतार। और स्वामी जी भी प्रसन्न होते हैं कि भी सुंदर साथ इतनी इतनी मेहनत मार रहा है, इनको क्या दे दूं। तो उनके पास वो हार होते हैं ना फूलों के, वही बख्शिश करते हैं। भाई सब सुंदर साथ को एक एक फूल दे दो। उठ मुरलीधर लेता है। मुरलीधर लेता है। सिराय की बख्शिश जो बख्शिश में मिला होता है बांट दे सब सुंदर साथ को बांटा जाता है। फिर नवावे शीश और फिर जो है चरणों में शीश झुकाते हैं। इत कई बात बिहार की कई प्रकार की आनंद की लीलाएं होती हैं। कहाँ तक बन जाए, कहाँ तक उसका वर्णन हो। सो मेरी इंजुआ के अब लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी आप बताओ, राज्य अंदर बैठ के खिलवा रहे हैं, वरना मेरी जुबान की ताकत है कि वो शोभा, वो प्रेम, वो रस, वो समय कैसे वर्णन हो सकता है। नावे रसना एक भी शब्द वर्णन नहीं हो सकता है। श्री मामत कहे मोमिनो आप धाम के दुला श्री प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ जी सातवें पैर की भी तक प्रातः 3 बज गए। अब 3 से 6 8वां पैर, इसको 2 दिन लगेंगे। सारी बीतक एक तरफ, सारा ज्ञान एक तरफ और 8वां पहर। जिसने 8वें पहर को ही समय पर एकाग्र चित्त होके सुन लिया, ईमान कोट गुना पक्का हो जाएगा। अब वो 8वें पहर की बीतक कल शुरू करेंगे। श्री मामत कहे मोमिनो श्री महामत कहे मोमिनो सातवें पैर की भी तक 7वें पैर की भी तक। अब कहूँ पैर 8वां अब कहो पैर 8वां ताकि सुनो सिफात ताकि सुनो ताकि श्री महामत कहे मोमिनो 7वें पहर की भी तक। अब कहूँ पैर 8वां ताकि सुनो सिफात ताकि सुनो सिफात। अब कहूँ पैर 8वां फरमाइए संधु सर। अब कहूँ पहर 8वां। अब श्री राज्य महाराज वैधाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आखिरुल जमा इमाम मेहदी साहब आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री पद्मावतीपुरी धाम बंगला जी में विराजमान। 8वां पहर प्रातः 3 बजे से लेकर 6 बजे तक इसको 8वां पहर कहते हैं। 7वें पहर में सुंदर साथ आधी रात तो बीत गए थे, आधा पैर 7 में से भी। फिर बैठ करके सब सुंदर साथ इकट्ठे होकर जो चर्चा आज सुनी तुरंत बैठकर दोहराते और स्वामी जी लेटे लेटे सुनते भी रहते हैं कि भाई शायद कोई गलत तो नहीं कह देता। तो जरा किसी ने आगे पीछे शब्द कह दिया या बात इधर की उधर कह दी, तुरंत टोकते लालदास इसका मतलब है चर्चा में तेरा ध्यान कहीं और था, तभी तो उल्ट पुल्ट बोल रहा है। या जो भी उस समय चर्चा सुना रहा होता है कि आज ये बातें सुनी। स्वामी जी लेटे जरूर हैं
उनका भी चित्त सुंदर साथ के अंदर है। क्योंकि संसार की दृष्टि से तन भले अलग था, लेकिन हमारी आत्माओं से वो कभी भी अलग हो ही नहीं सकते। वो खुद चाहे मैं आत्मा से अलग हो जाऊं, नहीं कर सकते, उनकी ताकत नहीं। चौपाई भाई कई बार बोली है, कोई काम खुदा ना कर सके ऐसा न कहियो कोई, कि दुनिया के कोई काम हो तो उनके हुक्म से ही हो जाते। पर एक बात है ऐसी बक्का नहीं, जो हक से बिना, वो अपनी आत्माओं को कभी भी अपने से अलग, कोई आदमी अपने अंगों को थोड़ा अलग दूर कर सकता है, थोड़ा समझने की जरूरत है। अब यहाँ तन लेने ही जुदा जुदा थे, उस हिसाब से पन्ना जी में विराजमान हैं और उधर सुंदर साथ लटपट हैं चर्चा के अंदर। अब जब 8वां पहर प्रातः 3 बजे का शुरू होता है, अब जरा उसकी बात सुनो। सिराय पोटे पलंग पर, आप धाम के धनी पलंग पर पोड़े हैं, वाणी दाम धनी की, और वाणी सावधान होके जरा, क्योंकि कल भी बताया था इस पहर को सुनना और सारी बीतक साहब को सुनना एक बराबर है। गर्जत सब ऊपर, ये कि ऐसी वाणी प्राणनाथ जी इस दुनिया में लेकर के आए हैं, सबके ऊपर गर्जना कर रही। आज दिन तक हजारों ग्रंथ हैं, गीता है, भागवत है, वेद है, शास्त्र है, पुराण है, रामायण है, कुरान है, बाइबल है, हदीस है, और बड़े बड़े और भी महान पुरुषों ने कई किताबें लिखी, लेकिन कोई भी निराकार से आगे की बात नहीं कह सका। कोई वैकुंठ तक, कोई निराकार तक, कोई साकार तक, कोई कण कण में, कोई गंगा में, कोई वृक्षों में, बस इसी जगह ही दुनिया भटकती रही। और उन्होंने शुरुआत ही कहां से आके की? वाणी मेरे प्यू की, जहां सारे ग्रंथ थक के खड़े हो गए, वहां से स्वामी जी की वाणी शुरुआत होती। इसलिए समझना मुश्किल, क्योंकि आज दिन तक रामायण के पाठ सुने, भागवत के सुने, आशाराम बापू के प्रवचन सुने, उसके सुने क्या, मुरारी बापू से भी सुनी, निराकार से इधर वैकुंठ तक, बस और कुछ। और यहाँ बात ही निराकार से पार की है। वो ना तो आज दिन तक किसी ने सुनाई थी और ना ही किसी ने सुनी थी, इसलिए जो सुनने वाले भी हैं उनको मुश्किल क्यों समझ आती है? बड़ी जल्दी समझ आने वाला ज्ञान है, पर क्षमा करना अंदर निर्मल नहीं है, उनको नहीं समझ आती। या तो वो बीड़ी सिगरेट जरूर पीता है, या वो अंडे जरूर खाता है, या वो मांसाहारी जरूर है, पर या फिर कुछ और गड़बड़ करता है। इन चीजों को छोड़ के सुनिए, चौथे दिन समझ आ जाएगी। याद करो भैरव टक्कर, क्योंकि 48 घंटे के अंदर हमारा ब्लड प्योरीफाई निर्मल होना शुरू हो जाता है, उसके बाद ये वाणी चर्चा समझ में आ जाएगी। अगर इस वाणी को सुनना है, योग साधना नहीं, तपस्या नहीं, दान नहीं, पुण्य नहीं, जंगलों में नहीं जाना, कुछ नहीं करना, केवल इन चीजों से बचना है। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, बस ये तपस्या है करनी। फिर बैठ के एकाग्रचित्त होके चर्चा सुनना। 1 मिनट में बात समय लग जाए कि भी यहाँ ये आगे की बात है। अब वो वाणी जो है संसार में आज सबसे ऊपर गर्जना कर रही है, दुनिया को बुला बुला के कह रही हो, दुनिया वालों, जिस परमात्मा के लिए तुम कहते फिरते थे परमात्मा एक है, पर किसी ने उस एक का ना नाम, ना स्वरूप, ना धाम, ना लीला बताई नहीं। ये वो है, स्वरूप का वर्णन हो रहा है, नाम का वर्णन हो रहा है, परम धाम का वर्णन हो रहा है, उनकी सब लीला और परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन हो रहा है। गर्जना कर रही है वाणी, बारी वाले गावत, अब
सब वारी वाले जो आके भी गाते हैं, वाणी के बिना कोई मतलब ही नहीं है। कोई और गाए फिरती चौकी पर अपनी अपनी वारी के ऊपर, जिनकी आवे सो गावी, जिनकी वारी आती है वो आके पहले से ही तैयार रहते हैं रसना मीठी कर और मीठे स्वरों के साथ। वाणी जितने भी मीठे स्वर से गाई जाए उतना ही रस आता है। वाणी दाम धनी की, और वाणी किसकी गाते हैं? धाम धनी की गाते हैं, अक्षरातीत की, अपने धनी की, अपने प्रीतम की। अब जो है वाणी को गाते हैं। ए 14 तबक है यात। अब नफे लिखते जाओ भाई, इस वाणी को क्यों पढ़े, इस वाणी से क्या मिलने वाला है, सबको छोड़ के प्राणनाथ जी के चरणों में क्यों आए। अब सुनते जाओ। इस वाणी की ही बरकत से सारा ब्रह्मांड अखंड होना है। रामायण करोड़ों बार होगी, भागवत करोड़ों बार होगी, एक अर्जुन और एक राजा परीक्षित, वो तो जरूर बैकुंठ में गया, बाकी। और ये वाणी सबको भवसागर से पार करेगी करेगी करेगी। तब प्राणनाथ जी यहाँ से जाएंगे। पहचान भई ना कहूं को, जिसकी पहचान आज दिन तक किसी को हुई नहीं। और नेति नेति आदि ने कहा, पढ़ो वेदों को। ये नहीं कि यहाँ कोई मन गढ़ंत बातें बताई जाती। पढ़ो ब्रह्मा जी के वेदों को। कहता है पहले तो कहा अगम अगम, और फिर क्या कह दिया, अरे भाई निगम मुझे भी पता नहीं। जब इन्होंने अगम और निगम कह दिया और नेति नेति कह दिया, तो हमारे भटका देने वाले और धंधा पूरे करने वाले कहते हैं नहीं नहीं, परमात्मा कण कण में। कोई नहीं सोचता किस लिए, अरे लो हमारे महाराज कह रहे कण कण में है तो कण कण में होगा। परमात्मा जो यहाँ के हैं देवी देवता गलत हो गए और हमारे महाराज सच्चे हो गए। इतना अंधविश्वासी लेके ना चलो। बुद्धि दी है परमात्मा ने सोचने के लिए, समझने के लिए। यही तो एक हमको तोहफा मिला है मनुष्य तन में कि 84 लाख योनियों में सोचने वाली विवेकशील बुद्धि नहीं मिलती जो मनुष्य तन के अंदर मिली। उसका काम लो, उसको निर्मल करो और सोचो कि हमें क्या ज्ञान सुनाया जा रहा है। रूप ये है याति हो जाता। लिखते जाना। एक तो क्या 14 तबक इस वाणी के आ जाने से अखंड। दूसरा आत्म जो है अखंड, जीव भवसागर से पार आत्म नहीं धाम को जाती है। आज लोई नींद में बड़े प्यार से, इसलिए 2 दिन रखे स्वीकरण के लिए। आज दिन तक इस दुनिया के अंदर कबू कान सुनी ना कान, किसी ने भी आज दिन तक वाणी कान से सुनी नहीं, क्योंकि किसी ने सुनाई नहीं तो सुनता कौन कहां से। किसी के पास थी नहीं, कोई जानता ही नहीं था कि निराकार से भी आगे कोई है। उसी निराकार को काल भी कहते हैं, ज्योति स्वरूप भी कहते हैं, और इसी को ही सारे रखते फिर। कोई कहता है अकाल पुरुष है, वही परमात्मा अकाल का महापरने में ले आता है। कोई प्रकृति पुरुष को मान रहा है, इससे आगे कोई भी इतना ज्ञान देता नहीं है। कई हुए इंड कई होवी। स्वामी जी कह रहे हैं एक इंड नहीं, एक दुनिया नहीं, करोड़ों बार दुनिया बनी और आगे भी चल के बनती रहेगी। सिर्फ ये युग है जिसमें तुम्हें भी मनुष्य तन मिला है। ये कलयुग है जिसकी सतयुग से महिमा देवी देवताओं ने भी गाई। राम भगवान ने भी कह दिया कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। ओ दुनिया वालों, तुम हमारे से अच्छे कि तुम्हें कलयुग में मनुष्य तन मिल जाएगा, हमें नहीं मिलना। देवी देवता तरस रहे हैं बैकुंठ में बैठे हुए, ये चर्चा वो नहीं अभी सुन रहे। सोर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा, सारे ग्रंथ बताते हैं। सोर कहते देवी देवताओं को भी मनुष्य तन नहीं मिला जो तुम्हें मिल रहा है। और जिब्बा के स्वाद के पीछे इस जीवन का सत्यानाश कई लोग कर रहे हैं। पर कौन ना बोए पहचान, इतनी बार दुनिया बनी,
और बन के मिट गई, बनती भी रहेगी। किसी को भी इतना एक शब्द पार ब्रह्म के ज्ञान का ना मिला ना, फिर इसके बाद भी जो ब्रह्मांड नया बनेगा और दुनिया बनेगी, कोई देने वाला नहीं होगा। अब अपने इस मनुष्य तन की कीमत लगाओ कितनी है। हम रोते फिरते हैं गरीबी को, पैसे को, पेट के सड़क के, कोई सड़ गई सारी दुनिया रोती रोती। सोचा है कभी क्या यह पेट खाली खाने के लिए मनुष्य तन मिला है? इसकी कुछ और वैल्यू भी है। इसके लिए कुछ लोग तरस तरस के कर्जों के लिए उन्होंने जो है मनुष्य तन को लिया, इस ज्ञान के वास्ते कि जब पार ब्रह्म आएंगे। गुरु नानक देव जी ने क्या कहा? नानक साईं वेला विखाएंगे, होसी सत्य सत्य दे देना। मुझे भी दोबारा मनुष्य तन दे देना, जब वो सच्चिदानंद का ज्ञान दुनिया में आके संसार में उदय होगा, ताकि मैं भी उस ज्ञान को सुन के भवसागर से। सुंदर साथ जी विचारिए, दिमाग में रख करके इस वाणी के वजन को तोलो। एक सुनने की ताकत और फिर इस वाणी को सुनने की ताकत त्रैगुण को ना होए। त्रैगुण को ताकत नहीं कि यहाँ के चर्चा में बैठ के सुन ले। कहोगे जी फिर असी त्रैगुण से बड़े हो गए? कहीं ना बाबा ना, असी नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश तो बड़े हो सकते। सड़ो फिर नर के जाओ। कहोगे जी फिर हमें क्यों सुनाया है? क्योंकि तुम्हारे बीच में परम धाम की आत्माएं उतरी, इसलिए प्राणनाथ जी पहले मनुष्य तन को बुला बुला के दे रहे हैं। वो जानते हैं किस तन में मेरी आत्म है कि नहीं है। और नाम किनके लिए हो? स्वामी जी कहते हैं और किनके नाम मैं आपको बता दूं। अब सोचो हमारे ऊपर कितनी मेहर है, कितनी कृपा है, क्या चीज मिल रही है। इन उपरांत सोए क्या इसके ऊपर और बातें कही जाएं? सोरा सागर रेलता। और वो मेरे मोमिन जो हैं वो रस लुटा रहे, रेल रहे हैं, पर दुनिया को ये रस अच्छा लगता नहीं है। कोई न धरत कान, कोई कहानी धर के सुनता। कहते हैं ज्ञान तो अच्छा पर साड़ी समझ नहीं होती। जेड सीरी दे नए नए करतूता समझ आ जाती, क्योंकि स्वाद उसमें लगा। और रात के 1:30 बजे भी समझ आ जाता। यहाँ 8 बजे सुचेत जागृत बैठे और राज्य की कृपा से सुनाने वाला भी ऐसा अनपढ़ है कि वो कठिन शब्द बोल ही नहीं सकता। स्वामी ने पहले लिख दिया था, उम्मी मेरे यार, मेरे मोमिन जो होंगे अनपढ़ होंगे, सीधी सादी भाषा होगी। अगर इस भाषा को भी नहीं समझ सकते तो क्या समझो। हाँ, संस्कृत के श्लोक तो है नहीं जो आपको समझ नहीं, सीधी सादी, और उसमें इतना भी कठिनाई वाला शब्द नहीं है। एक संयोगी रूपी मोमिन तो रोड़ा रहे, पर पी कौन रहा है? जो परम धाम की आत्माएं हैं, वो जो है छक छक के प्याले अपनी आत्म को संतुष्ट कर रहे हैं। और नाम न पहचान, और किसी को पहचान ही नहीं होती, क्योंकि आज दिन तक इस ज्ञान को मुरारी बापू ने, आशाराम ने कभी सुनाया है। हम उनके गुलाम बने हुए, धक्के खाएंगे उनके भी जाएंगे, वहां पर मिलता क्या है? हम भी गए, मैं सब जगह जाकर देखा करता हूँ। देखिए क्या अमृतसर में थे, प्रोग्राम चल रहा था, मैं चला गया। क्या बता रहे थे? जिसका पीठ साफ ना हो, काली हरड़े हरी हरड़े रात को पीस के रखो, सिरे पंक्ति लगाओ, ये आत्मा का कल्याण। पंक्ति लगाओ हरना की, आत्मा का कल्याण। और यहाँ भी आपको इतने दिन से चर्चा सुन रहे हैं, भजन करो कि प्राणनाथ जी की वाणी क्या है। कैसी जिगर होते, और जिगर किसका होता है? इतने दिन में स्वयं अक्षरातीत पार ब्रह्म के क्या और का जिक्र हुआ? ये एक पार ब्रह्म कौन है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी लीलाएं क्या हैं, और वो क्या परम धाम है, और हमारा उससे कैसे संबंध हो सकता है। ये जिक्र के बिना
और कोई बातें ही नहीं है। किन थोर पहुंचता ध्यान देना। फिर इस वाणी के सुनने से और उनकी पहचान करके यदि हम उनके चरणों से संबंध जोड़ लें तो कहां पर पहुंचेंगे? क्या नफा होता ध्यान के साथ भाई। और फिर नफा क्या है भाई? क्यों सुने आके रोज इतने हड्डियां तोड़े, भागे भागे आए, नफा क्या होगा? हमें लाभ क्या मिलने वाला है? ए पहुंचावे चित्त और ये वाणी कहाँ आपको लेके जाएगी, कहाँ पहुंचा के छोड़ेगी? ए मेर किन करी और फिर ध्यान के साथ वैकुंठ वालों की वाणी सुनते हैं, वैकुंठ तक का ज्ञान सुनते हैं, तो वैकुंठ तक की ही जाने की बात होती है। अब ये सोचो कहां तक की बात है, ये वाणी आपको कहां तक पहुंचा देगी। और फिर अब इस वाणी को लाने वाला कौन है? ए हुई किन ऊपर और भाई ये किन के वास्ते में रही? पहले लाया कौन है, फिर किन के वास्ते आई है, किन बरकते आई और किसकी बरकत से, किसने भेजी है, वो जिसकी बरकत से यहाँ आ गई। कोई पावे ना पटंतर ध्यान देना, इतना भी कोई भेद नहीं बता सकता जिसने राज्य के चरणों से, प्राणा जी के चरणों से संबंध ना जोड़ो, उसको ये भी नहीं पता चलेगा भाई क्यों आई वाणी, कलयुग में क्यों पूर्ण ब्रह्म ने आना था, ये वाणी क्यों उन्होंने भेजी, और वाणी लेके कौन आया यहाँ? जो पावे पटंतर स्वामी जी कहते हैं सिर्फ इतना ही भेद कोई जान जाए कि भेजी किसने, लाया कौन, किन के वास्ते आई, उसका जीवन भव से पार हो गया। इतने 3 शब्दों से। भेजने वाले कौन? अक्षरा तीर। लाने वाले कौन? श्यामा महारानी। किन के वास्ते? सुंदर साज से। तीनों कहाँ के हैं? परम धाम के। अल्लाह, काम हो गए। चौथा कोई परम धाम में है ही नहीं। इन तीनों को ही जो भेद अच्छी तरह समझ जाए, बस उसका फिर जीवन निष्फल नहीं जा सकता, ताकि पालना वृथा जाए। ये प्रॉफिट है भाई, कहते हो ना नफा क्या है, ये प्रॉफिट है। उसका एक पल भी फिर वृथा नहीं जाएगा। सोइन रस में झीलता, वो फिर किस में झीलेगा? रामायण में? बोलो, भागवत सुनने जाएगा? वो इस वाणी के रस में हमेशा जो है आके बैठेगा, झीलेगा, डुबकियां लगाएगा। ताको और कछु ना सुहाए। उसको फिर और कुछ, जिनको सच्चिदानंद पारब्रह्म का ज्ञान मिल जाए, पहचान हो जाए, फिर वो निराकार तक के ज्ञान को क्यों सुनेगा, क्यों उसमें डूबेगा, क्यों व्रत रखेगा? सूर्य ग्रहण है आज, मंगलवार का व्रत है, व्रत किसके व्रत? त्रैगुण फांस के फंद पड़े थे, 100 फंदा खत्म करा दिए स्वामी जी ने आगे। के सुंदर साथ जी जो यहाँ रहते हैं उनके लिए त्रैगुण का फांस है, व्रत जप तप। तुम रहने वाले कहाँ के हो? परम। तुम्हारा संबंध किसके साथ हो गया? अक्षरा। बस अब यहाँ का कोई कायदा कानून ला तुम्हारे ऊपर लागू ही नहीं होता है कि तुम व्रत जप ये सब ढोंगबाजियों में करते फिरो। ये बैठक ठीक आए के वही आकर के इस चर्चा जहाँ हो रही होगी, भाग भाग करके आके वही बैठेंगे, उनको स्वाद आएगा, उनको रस पड़ेगा, उनको अपने धनी अक्षातीत की पहचान वाणी से होती है, अपनी पारात्म की पहचान होती है, अपने निज घर की पहचान होती है। ये भेद होता है हम कहाँ से आए, दुनिया में क्यों आए, और तन छोड़ने के बाद हमने जाना कहाँ है। इसलिए वो निकट आ करके बैठेंगे धरे सुनने को कान, और वो एकाग्र चित्त होकर के बैठ के चर्चा को सुनेंगे। बहुत पहचान रोकी। ध्यान देना, इस वाणी के सुनने से क्या पहचान होती है? अपनी आत्म की। और जीव की जुदा जुदा बेवरा होता है। जो आज दिन तक जीव और आत्मा को अलग अलग कोई कर भी नहीं सका, वो आत्मा को ही, जीव को ही आत्मा बना करके दुनिया चली। बड़े बड़े प्रवचनों वाले सुनो उनके जाए। और स्वामी जी ने पहले ही आकर के जुदा जुदा कर दिया। खीर नीर का किया नवेरा, माया ब्रह्म को बता दिया भाई ये जो माया है ये बनती मिटती है और पर ब्रह्म न बनता है
ना मिटता है, न जन्मता है, न मरता है। एक एक चीज को अलग अलग करके बता दिया। बढ़त जाति मान और अभी मेरे इस साल जा ही रहे 4-5 साल से राज्य की मेरे से अमेरिका से, वहाँ ज़रा टेक्निकली साइंस वालों से भी ज़रा बातचीत हो गई। वो कहते हैं साइंस से बड़ा कोई परमात्मा नहीं। परमात्मा कौन होता है? मनुष्य ही परमात्मा, वही सब कुछ करता। सुन लिया, किसी की बात सुनने में गुस्सा नहीं करना चाहिए। नरेंद्र पास था, मैं कहा भाई 250 ग्राम दूध और 250 ग्राम पानी पटक से मिला के लिया, पर दूध प्योर लेना, 4 फैट वाला, वहाँ 4 फैट का प्योर होता है। मैं कह जी आप परमात्मा हैं, इसमें 250 ग्राम दूध है और 250 ग्राम पानी है, इसको जौन सी अमेरिका की साइंस लगती है रशिया की लगा लो, जुदा जुदा कर दो। 250 ग्राम दूध चाहिए और 250 ग्राम पानी चाहिए। सिर नीचे करके बैठ गया। मैं कह लगाओ टेक्नोलॉजी अपनी, डालो साइंसों का पानी इसमें, पर मुझे पूरा चाहिए। मैं कह एक हंस नाम का पक्षी होता है, बुला लो उसे, पहाड़ों से ले आओ पकड़ के, वो इसको पिएगा, दूध पी लेगा, पानी ज्यों का त्यों। इसलिए परमहंस जब यहाँ उतरेंगे अपनी चोंच यानी ज्ञान से माया और ब्रह्म को जुदा कर, ये वो चोंच है, ये वो पार ब्रह्म का ज्ञान है। जीव और आत्मा को, माया और ब्रह्म को जो है जुदा करके दिखाती है। ये वाणी इन धाम की, ये वाणी उस परम धाम से आई है। यहाँ के किसी देवी देवता या गुरु महाराज या किसी और की लिखी हुई नहीं है। श्री महामती कहे सुनो साथ, खोल देखो वाणी श्री प्राणनाथ, इनसे न्यारे न होवे चरण, और धनी जी लाए हैं धाम से। ये परम धाम से वाणी वास्ते आत्माओं के लाई। प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सत